अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची शहर में गैर मामूली गर्मी का आगाज़ हो चुका है। शहर कायद के शहरियों के लिए बहुत अहम तरीन अपडेट हैं। 22 अप्रैल 2025 बरोज़ मंगल वाले दिन शहर कायद के शहरी दफातर जाने के लिए आप लोग निकलेंगे सुबह में आज, और जो बच्चे स्कूल जाएंगे, जो बच्चे इम्तिहानात देने जाएंगे, ये वीडियो देख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि शहर कायद में आज शदीद मौसमी हालात रह सकते हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी इस गर्मी की लहर में किस हद तक इजाफा हो सकता है, और ख़ुसूसी तौर पर बात करूँगी मैं जो कि बारिशों के हवाले से, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा हो कि बारिशें कब होंगी। कुछ अब इस तरीके के हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि कराची समेत सुबह सिंध में बारिशों की कुछ एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है। ये आखिर होने कब से जा रहा है, लेकिन उससे अहम तरीन बात यह है कि 22 अप्रैल 2025 बरोज़ मंगल वाले दिन, यानी कि आज के दिन शहर कायद का कितना अहम तरीन ये दिन हो सकता है। मौसम के हवाले से मैं आप लोगों को तफसील के साथ आगाह करने चाह रही हूँ, और ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो चाहूँगी आप लोगों की जो लोग कराची से देख रहे हैं, क्योंकि कराची शहर में इस वक्त आज के दिन के हवाले से अगर हम जो मौसमी हालात देख रहे हैं वो बेहतर नज़र नहीं आ रहे। इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करूँगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को, और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। गर्मी से अपने आप को बचाइए जितना हो सकता है, और साथ ही मैं एक छोटा सा आप लोगों को मैसेज ये भी दूंगी कि अपने साथ साथ परिंदों का और जानवरों का भी ख्याल रखिए, उनके लिए भी पानी रखिए बाहर, इसलिए क्योंकि इस वक्त शदीद तरीन गर्मी देखी जा रही है सुबह सिंध में, और पूरा सुबह सिंध इससे मुतासिर हो रहा है। वहीं कराची के हवाले से, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ पीर वाले दिन कराची शहर में गर्मी देखी गई, शदीद गर्मी का राज था, लेकिन अब आज मौसम क्या करवट लेने जा रहा है कराची में, इस पर गुफ्तगू आगे चल के होगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि पीर वाले दिन हमने देखा कि कई शहरी भी मुतासिर हुए इस हीट वेव से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हीट वेव को लाइट नहीं लेना है, ये हीट वेव जो होती है जानलेवा भी हो सकती है, और गुज़िश्ता कई सालों में इससे शहरियों को हमने देखा है कि कई नुकसानात हुए हैं, कई लोग अस्पतालों में दाखिल हुए हैं, कई लोग जान भाग हो चुके हैं। यही तमाम तर सूरत हाल की वजह से बार बार आप लोगों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है, क्योंकि ये खुश्क गर्मी की लहर है। जैसा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था, गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने वीडियो बनाई थी चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको तफसील के साथ बताया था कि ड्राई वेदर है। ड्राई वेदर में सबसे ज़्यादा ख़तरा ये होता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कराची में पीर वाले दिन शदीद मौसमी हालात रहे हैं, और कराची का एक इलाका शदीद तरीन गर्म तरीन रिकॉर्ड किया गया है। वहाँ पर दर्ज हरारत कुछ गैर मामूली तौर पर ऊपर गया है। कौन सा इलाका है मैं आपको बताऊँ कि गुलिस्तान जौहर से इत्तलात आ रही हैं। गुलिस्तान जौहर गर्म तरीन इलाका रहा है, जहाँ पर दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया था। पीर वाले दिन की मैं बात कर रही हूँ। पीर वाले दिन यहाँ पर दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड था, और सिंध के दीगर शहरों में भी दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इस हवाले से गुलिस्तान जौहर कराची का सबसे गर्म तरीन इलाका रहा है। लेकिन कराची के शहरियों को मंगल वाले दिन, यानी कि आज के दिन, बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसी तौर पर अब इम्तिहानात भी हो रहे हैं, बच्चे इम्तिहानात भी दे रहे हैं, और बच्चे जो तालीमी इदारों में पढ़ने के लिए जाएंगे वो भी ज़रा वालिदैन सुन लीजिए कि उनको भेजने से पहले आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, क्योंकि इस वक्त हमें नज़र ये आ रहा है कि आज कराची में एक गर्म तरीन दिन रह सकता है, और ये रवां सीज़न का, यानी कि गर्मी के सीज़न का अब तक का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस वक्त जो मौसमी हालात हमें शो करवा रहे हैं, जो मॉडल्स मौसमी बने हुए हैं, उसको देखकर मैं आप लोगों को ये अहम तरीन अपडेट दे रही हूँ कि आज एक इंतहाई गर्म दिन रह सकता है। तो 22 अप्रैल 2025 बरोज़ मंगल वाले दिन का आगाज़ ही गर्मी की लहर से होगा। सुबह 10 बजे से मौसमी सिचुएशन बदलना शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शदीद मौसमी हालात का सामना करना पड़ सकता है। सुबह से ही शहर में गर्म लू चलने लग जाएगी। शुमाल मगरिब की तरफ से चलने वाली ये गर्म हवाएं शहर में इस वक्त शदीद मौसमी सूरत हाल का सबब बनेंगी, और नमी की सूरत हाल ये होगी कि नमी ना होने के बराबर होगी, जिसकी वजह से हीट वेव के खदशात में मज़ीद इजाफा हो गया है। इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं, कराची शहर में दर्जा हरारत जिस तरीके से पीर वाले दिन हमने देखा था कि कराची के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था, आज मंगल वाले दिन कराची शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, कोशिश कीजिए
कि घरों में ही रहिए और गैर ज़रूरी तौर पर धूप में ना खड़े हों। पानी की बोतल आपके साथ होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जिस्म में डिहाइड्रेशन होने से शदीद तौर पर आप मुतासिर हो सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है, जानलेवा साबित हो सकता है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर है, लेकिन इसी दौरान कुछ बारिशों के इम्कान नज़र आ रहे हैं। ये अच्छी खबर है और अगर ऐसा होता है तो ये इंतहाई खुशगवार ख़बर हो सकती है शहरियों के लिए। लेकिन इस पर बात करने से पहले ये जो गर्मी की मौजूदा लहर है ये कितने दिन तक जारी रह सकती है? 23 अप्रैल तक यानी कि कल तक अब इस गर्मी की लहर में कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कमी मामूली सी ही कमी होगी, कोई इतनी ज़्यादा कमी नहीं होगी। लेकिन एक और बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तवील तरीन एक गर्मी की लहर का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, 23 अप्रैल से हाँ कुछ कमी बेशी दर्जे हरारत में ज़रूर होगी, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 26 से 27 अप्रैल के दौरान फिर से एक शदीद गर्मी की लहर मुतासिर करेगी सूबा सिंध और बिलखसूस कराची को, और दर्जे हरारत फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हीट वेव की सिचुएशन रह सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कराची शहर में शदीद मौसमी हालात को देखकर शदीद गर्मी की वजह से अब हस्पतालों में हीट स्ट्रोक के वार्ड कायम कर दिए गए हैं। जिना हस्पताल में इस हवाले से खसूसी इक़दाम किए गए हैं। जिना हस्पताल कराची में अमले की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं और हीट स्ट्रोक से मुतासरा अफराद के हवाले से फौरी तौर पर यहाँ पर मौसर इलाज फराम किया जा सकेगा। सूबा सिंध में इस वक्त एक्टिविटीज़ बारिश की नज़र आ रही हैं, लेकिन मई के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। मई के पहले हफ्ते के इख्तिताम में कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं बारिश की, और ख़ुसूसी तौर पर इस पर हम देख रहे हैं कि सूबा सिंध के बेशतर मकामात पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिनमें कराची भी शामिल है। लेकिन ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज पर हो जाएगा कहना, इस हवाले से मौसमी सूरत हाल पर भर में चेंज भी हो जाती है। अभी जो सिचुएशन है राइट नाउ जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, मौसमी सूरत हाल पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो लग ऐसा रहा है कि मई के फर्स्ट वीक के इख्तिताम की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो कुछ बारिशों के हवाले से अच्छी खबरें मिल सकती हैं सूबा सिंध के रहने वालों को, और ख़ुसूसी तौर पर कराची वाले भी कुछ बेहतरीन खबरें सुन सकते हैं। ताहम इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मौसमी सूरत हाल पल भर में भी चेंज हो सकती है। आने वाले दिनों में इसमें यकीनी तौर पर चेंजिंग आएंगी, और क्या पता ये मज़ीद पॉजिटिव हो जाए हालात जो इस वक्त मौसम के बने हुए हैं, और वाकई में मई के महीने में जिस तरीके से सिचुएशन लगा नज़र आ रही है बारिशों के हवाले से, ये मज़ीद सिंध के हवाले से हम देख रहे हैं कि बेहतर हो जाए और यहाँ पर बारिशें हों। हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए, लेकिन जो भी सिचुएशन रहेगी आने वाले दिनों में इस पर भी आपको लम्हा बलम्हा अपडेट देती रहूँगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि बारिशें हों और इस गर्मी से निजात मिले। लेकिन फ़िलहाल आज का दिन गर्म तरीन रह सकता है। कराची के शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा। ख़ुसूसी तौर पर कराची के जो मज़ाफ़ाती और शुमाली इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मौसम के हवाले से वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलवक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।